और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरे चरण का मतदान जारी है और अब आपको बता दें कि 8 बजे से लेकर अब तक जो है करीब 20 से 25% तक मतदान हो चुका है। लेकिन जो अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अभी भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील की गई थी लोगों से कि आप बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर आप अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री ने वोट डाला, अमित शाह ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और लगातार तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे और बढ़ चढ़कर लोग भी हिस्सा ले रहे हैं इस सेकेंड टर्म की वोटिंग में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, तो लगातार तमाम दिग्गज सुबह से ही पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। तो दूसरे चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते समय क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र, फिलहाल सबसे पहले आप ये बताइए, 12:05 से 6 मिनट का समय हो गया है, ऐसे में अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि 20% तक का मतदान हुआ है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, जो शुरुआती जो अभी खबर आई थी कि 20% का, अभी फाइनल टैली और आ रही है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको ये, मैं मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हूँ, घाटलोदिया में, ये आपको दिखेगा लंबी लाइनें हैं। ये लंबी लाइनें आपको दिखा रही हैं कि तेज़ी के साथ मतदान है, मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और पिछली बार जिस तरह की वोटिंग थी उससे उलट इस बार तेज़ करते हुए दिख रहे हैं। पहले ही हाफ में लोग बहुत तेज़ी के साथ वोट कर रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि इस बार प्रधानमंत्री जब यहाँ वोट देने पहुँचे, उसके बाद उन्होंने अपील की, उसका असर अभी तो दिख रहा है। या फिर पिछले बार जो मतदान कम हुआ है, पिछली बार जो परसेंटेज कम हुआ है, उससे तमाम पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि वही मतदान उनके लिए विजय का रास्ता खोल सकता है। तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अभी 12 बजे के बाद कुछ ही मिनट बाद हमारे पास ये आने वाला है। धीरेन्द्र, लेकिन इन सब के बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब आज दिन का अंत होगा, यानी कि मतदान की प्रक्रिया जब खत्म होगी, तो उम्मीद क्या कुछ लगाई जा रही है, कितना फीसदी कुल वोट डाले जा सकते हैं? क्योंकि पहले चरण में उम्मीद के मुताबिक वोट डाले नहीं गए थे। देखिए, पिछली बार से 4 से 5% वोट कम हुआ फर्स्ट फेज में, लेकिन अभी जो तमाम विश्लेषकों से बात की जा रही है तो उनका कहना है कि पहली फेज की कम वोटिंग से चिंतित तमाम दलों ने कोशिश की है कि उनके कार्यकर्ता जाएं और वोटर्स को घर से निकालें, उसको इस चुनाव के साथ जोड़ें। तो लगता है कि पिछली बार के इससे 68 तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि लगभग 3 घंटे उसको हो चुके, 4 घंटे हो चुके हैं और अगले 5 घंटे बचे हुए हैं, तो उसमें हम लोगों को देखना होगा कि क्या ये पिछली बार तक पहुँच जाता है या रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ता है। अगर मैं इस बात को कहूँ कि, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की वजह से और चाहते हैं कि वो ये आगे टूटे। मैं कुछ, अगर आप चाहें तो फर्स्ट ये देखिए, ईशुदान गढ़वी जो कैंडिडेट है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो पहुँचे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, वो वोट करने पहुँचे, जिनको मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। और अगर मैं ये देखिए, आपको दिख रहा है कि किस तरह से ईशुदान जो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ वोट करने, और घाटलोदिया कांग्रेस बीजेपी की बेसिक सीट है। अगर आप सुनते हैं कि 1 लाख का वोट कहीं से जीतती है तो वो यही सीट है जहाँ पहले आनंदीबेन पटेल लड़ा करती थी और अब है। कुछ ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अगर मैं इनसे बात करने की कोशिश समझ में, पहली बार वोट कर रहे हैं?
यस। है ना? किस 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 इशू पे वोट कर रहे हो? क्या क्या इशू? मोदी को या क्या क्या चीज अच्छा लगता है? मुझे लगता है आप बताइए। मोदी जी ने जो डेवलपमेंट लाया है उसके लिए वोट कर रहे हैं। वो काफ़ी उन्होंने कुछ किया है, स्वच्छ भारत किया है, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया है, पॉवर्टी में। पहली बार वोट करने पहुंचे हैं। हाँ, कभी सोचा नहीं है कि आपने तो देखी भी नहीं दूसरी पार्टी, तो ये कैसे पता चला कि पहले क्या होता? देखो, हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ बताते रहते हैं और उनका बताना ठीक भी है, क्योंकि हमें पता चले कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। तो मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि कर्फ्यूज थे एंड स्पेशली इन अहमदाबाद बहुत दंगे थे, जो सबको पता है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि नहीं, गुजरात सेफ है, उनमें कोई दंगे नहीं हो रहा है। और फिर हमारे लिए स्पेशली गर्ल्स, अगर हम लोग ट्रैवल कर रही है तो हमें एक डर रहता है। पर जैसे कि अभी हमने नवरात्रि में देखा, हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे तो कॉन्स्टेंटली पुलिस थी, वो जो हम पूरी या रात वो वो पेट्रोलिंग में थी। तो वो भी अच्छा है कि हमारी सेफ्टी के लिए भी हुआ है। तो मतलब हम ये करते हैं कि यही है। इसीलिए आपको लगता है जी जी। आप बताओ, आपको लगता है कि जो रोजगार की बात की जा रही वो है आप लोगों के लिए भविष्य उज्जवल है? इसे हाँ, लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो है। सरकार ने काम किया है? हाँ, सरकार ने काम किया और ऊपर से थोड़ा इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयमेंट के थोड़े प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हर ब्रांच में नहीं है एम्प्लॉयमेंट। जैसे कंप्यूटर में है, मैकेनिकल कर रहा है उसमें थोड़ा कम है, तो उसको लेके थोड़ा सुधार होना चाहिए कि हर ब्रांच को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। सुधार ये करेगी या कोई नई सरकार करेगी? ये सरकार कर सकती है सर। यही करेगी। हाँ। ये यंग बच्चे हैं, तमाम बच्चे छोटे छोटे जो पहली बार वोट करने आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं उनके पास अपने इश्यूज हैं